जन्म जन्म के रोग रे, तू भी राज योगी बन जा, लगा ले शिव से योग रे, लगा ले शिव से योग रे। राजयोग से मिट जाते हैं जन्म जन्म के रोग रे, तू भी राज योगी बन जा, लगा ले शिव से योग रे, लगा ले शिव से योग रे। राजयोग ये सहज योग है, मन को करता शांत है, सारे रिश्ते नाते झूठे, जग ये बड़ा अशांत है। राजयोग ये सहज योग है, मन को करता शांत है, सारे रिश्ते नाते झूठे, जग ये बड़ा अशांत है। झूठी दुनिया में पड़ते हैं, झूठी दुनिया में पड़ते हैं, क्यों सारे ये लोग रे, तू भी राज योगी बन जा, लगा ले शिव से योग रे, लगा ले शिव से योग रे। आज योग से मिट जाते हैं जन्म जन्म के रोग रे, तू भी राज योगी बन जा, लगा ले शिव से योग रे, लगा ले शिव से योग रे। राजयोग में नियम नहीं कोई, ना कोई बंधन है, काम काज करते करते ही प्रभु से तेरा मिलन है। राजयोग में नियम नहीं कोई, ना कोई बंधन है, काम की बात आती है तो देखो राजयोग, राजयोग माना ही राजयोग, राजा हमें किसका बनना है? तो अपने कर्म इंद्रियों का राजा बनना है। और योग का जो सिंपल सा अर्थ है वह है योग जोड़ या मिलन। योग का जो अर्थ है वो मिलन मनाना या उनसे अपना बुद्धि का जो तार है वह जोड़ना। तो सबसे पहले अपने कर्म इंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करना है। कर्म इंद्रियाएं जो है वो हमें नहीं चलाए, लेकिन हम कर्म इंद्रियों को चलाएं। तो राजयोग माना ही सबसे पहले हम यह विधि अपनाते हैं कि अपने कर्म इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल हो, मन पर हमारा कंट्रोल हो, बुद्धि पर हमारा कंट्रोल है, क्योंकि मन बुद्धि से ही हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। जिस प्रकार के देखो आज एक मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं, लेकिन अगर वो डिस्चार्ज हो गया है तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है तो भी हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसको कनेक्ट करते हैं, लाइट हाउस जो भी पावर हाउस है उसे कनेक्ट करते हैं, और जब वो चार्ज हो जाता है तब उसकी जो फैसिलिटीज है तब उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आज जो आत्मा हमारी है वो बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गई है। तो परमात्मा जो शिव बाबा है वो पावर हाउस है। अब उस पावर हाउस से अपने आप को कनेक्ट करना माने अपनी आत्मा को हमें कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कैसे करेंगे? तो वह राजयोग है। राजयोग
जो है वो चार्जर का काम करता है। जब राजयोग हम अपनाते हैं, माना चार्जर जब कनेक्ट करते हैं उस पावर हाउस से, तब हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है। क्योंकि एक मोबाइल में इतने सारे फंक्शन है, इतने सारे एप्स है, तो आत्मा तो कितनी शक्तिशाली है, आत्मा कितनी पावरफुल है। तो जैसे हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो हमारी जो खोई हुई शक्ति है वो सब जागृत होने लगती है, अपने आप को हम पहचानने लगते हैं, हमारी गुण विकसित होने लगती है, हमारी शक्तियां विकसित होने लगती है। जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, माना हमारी आत्मा चार्ज होने लगती है। आज देखो, जहाँ योग की बात आती है, तो योग को लोग स्थूल रूप से ले लिए, कोई शारीरिक रूप से योग करते हैं, कोई प्राणायाम के रूप में योग करते हैं। जैसे किसी का शास्त्र के साथ योग है, शास्त्र पढ़ते हुए समझते कि यही हमारा योग है। कोई बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो समझते कि इससे हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन जुटेगा। कोई भगवान को याद करने के लिए विधि अपना रहे हैं, माला जप रहे हैं। और जो है कोई कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी वो परमात्मा को याद कर रहे हो। माना आज परमात्मा को याद करने के लिए अलग अलग विधियां अपना रहे हैं, फिर भी जो मन बुद्धि है वो परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो परमात्मा को याद करने के लिए देखो, सबसे आसान विधि है कि हम अपने आप को इस शरीर से डिटैच करें। क्योंकि ये सब साधन अपनाते हुए भी हम कहीं ना कहीं भगवान से दूर हैं, और हमारी यही कुल्हाना रहती है कि हमारा परमात्मा के साथ मन का तार नहीं जुटता है। जैसे देखो, अगर आपको लाइट यूज करनी है, लाइट से कोई काम आपको करना है, तो जो लाइट का वायर होता है, तो उसके ऊपर प्लास्टिक के कवर होते हैं। जब तक कि वो प्लास्टिक के कवर आप नहीं हटाते हैं, तो लाइट का कनेक्शन नहीं हो सकता है। ऐसे ही परमात्मा को याद करने के लिए, उनसे अपना बुद्धि योग लगाने के लिए, शरीर रूपी देह और देह की दुनिया से हमें उपराम होना पड़ेगा। जब हम परमात्मा को याद करते हैं, तो उस समय अपने मन बुद्धि से ये अनुभव करना है कि मैं देह और देह की दुनिया से उपराम हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। परमात्मा जो उनका रूप भी ज्योति बिंदु है। जब हम इस स्थिति में स्थित होंगे, तब जाकर हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे और उनकी शक्तियां हमें प्राप्त होंगी। अगर हम देह समझ के परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो हमारा योग परमात्मा के साथ नहीं लग सकता है। देह और देह की दुनिया को हमें भूलना पड़ेगा, मन को उपराम बनाना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में भी देखो, कहते भगवान कहाँ रहते हैं, तो ऊपर में रहते हैं। तो अपनी मन बुद्धि को कहीं ना कहीं उस ऊपर में, उस परम धाम में बुद्धि को टिकाएंगे, तब जाकर हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। देखो, राज्यों के आधार के बारे में बताया गया कि राज्यों के जो आधार है, किस आधार से हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें 4 बातें लिखी हुई है: परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। जैसे देखो, हम दूसरा लेसन में हम परमात्मा के परिचय के बारे में जाने कि परमात्मा कौन है और उनके साथ हमारा क्या संबंध है। तो परिचय हम जान गए कि वो हमारा परिचय जाने कि वो उनका नाम शिव है, जो कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है, पतित पावन है, परम धाम में रहते हैं, ज्योति बिंदु है वो। और संबंध के बारे में भी हमको ये पता चल गया कि वो हमारा पिता है, वो हमारे माता पिता है, टीचर है, सतगुरु है, बंधु है, सखा है। तो संबंध भी हमें पता चलेगा, परिचय को भी हम जान गए, संबंध भी हम जान गए। अब उनके साथ स्नेह जोड़ना है। जो आज तक देखो हम देहधारियों से स्नेह करते आए,
और देखो जहाँ बहुत सारे संबंध की भी बात आती है, लौकिक में बहुत सारे हमारे संबंध हैं, लेकिन फिर भी हम ज्यादातर किसको याद करते हैं? जिसके साथ हमारा अटूट स्नेह है, सच्चा स्नेह है, दिल का स्नेह है, वो हमें ज्यादा याद आते हैं। तो परमात्मा से अगर हम दिल का स्नेह करते हैं, सच्चा स्नेह करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमें परमात्मा याद आएंगे। उसे हम उसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और चौथा है प्राप्तियां। अब हम सब जान गए, लेकिन परमात्मा से क्या प्राप्ति हो रही है, अगर उस हम प्राप्ति को भी जानते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा बुद्धि परमात्मा से जुड़ जाता है। कहते जहाँ स्नेह है वहां भी ऑटोमेटिक हमारा बुद्धि जुड़ता है, और जहाँ प्राप्ति है वहां भी स्नेह ऑटोमेटिक जुड़ता है। जैसे मान लो आप किसी को पैसा दिए हुए और आज का डेट है कि वो शुद्ध के साथ आपको सारा पैसा देने वाला है, तो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति से आपको बुद्धि योग जुट जाएगा। किसी ने कहा नहीं कि आप उनको याद करो, लेकिन जहाँ प्राप्ति है वहां बुद्धि ऑटोमेटिक जाती है। लेकिन अभी तक हमें यह पता नहीं हमको कि भगवान से हमें क्या प्राप्ति होने वाली है। बस हम तो ऐसे ही मंदिर में जाते और गा लेते हैं, उनसे थोड़ा मांग लेते हैं, थोड़ा सुख दे दो, जो भी है वो हम भगवान से मांगते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अभी ये स्पष्ट अपने अंदर ये बात को लागू करना है कि परमात्मा से हमें बहुत असीम प्राप्तियां होती है। जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं वो हमें शांति देता है, प्यार देता है, सुख देता है। तो जब हमें प्राप्ति का मालूम चल जाता है तो याद करना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। कभी कभी देखो जब हम परमात्मा को याद करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारी जो सारा दिन हमारी बुद्धि में घूमता है, जो विचार चलते हैं, वही जब हम भगवान को याद करने के लिए बैठते तो वही सब विचार हमारे मन में चलते हैं। और अभी तो कहते आत्मा के अंदर ये जो विकार है, ये विकारों से मानव ग्रसित हो गया है, और सारे दिन में जो विकार हमें तंग करते हैं, जब हम भगवान को याद करने के लिए बैठे तो वही संकल्प हमारे मन में चलते हैं। तो यहाँ देखो ये 5 विकारों को दिखाया गया है। तो जब हम भगवान को याद करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन बुद्धि बहुत शुद्ध होना चाहिए। सब बाह्य बातों से अपने को हटाकर तब हमें परमात्मा की याद में बैठना है। जैसे देखो सुई में अगर जंक लगी हुई है तो चुंबक अपने तरफ खींच नहीं सकता है। अगर चुंबक अपने तरफ खींचे उसके लिए जंक को, सुई के जंक को हमें हटाना पड़ेगा। तो ऐसे ये जो विकार है, ये अवगुण है, ये हमारे जंग की तरह है, और इस जंग को हमें हटाना है। और उसके लिए परमात्मा ने हमें बहुत श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। इस ज्ञान से अपने अंदर के अवगुणों को हमें समाप्त करना है। और समाप्त भी हम कब कर सकते हैं, जब हमारे अंदर ये महसूसता आएगी कि कमी कमजोरी हमारे अंदर है। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं कि हम आत्मा है, मैं बहुत शुद्ध आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, तो धीरे धीरे हमारे जीवन से ये अवगुण समाप्त होने लगते हैं, और धीरे धीरे हम परमात्मा से कनेक्ट होने लगते हैं। और इसलिए कहते हैं कि भगवान को याद करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन हमारा शुद्ध चाहिए। जैसे कहते हैं कि सिरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, ऐसे एक सच्चा राजयोगी बनने के लिए मन बुद्धि को भी हमें बहुत साफ रखना है। और कभी कभी कहते भी है कि सच्चे दिल पर साहिब राज, तो हमारा दिल बहुत साफ हो। दूसरी बात है कि राजयोग की परिभाषा क्या है। राजयोग माना ही क्या, तो यहाँ दिखाई गया कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति रखना ही राजयोग है। तो राजयोग माना ही कि अपने को देह और देह के संबंधों को भूलना है। और इसलिए देखो गीता में लिखा हुआ है मन मना भव। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल। जब मन को परमात्मा में लगाएंगे तब जाकर हमारा परमात्मा से कनेक्ट होगा। और ये भी गीता में लिखा हुआ है कि मुझे कोई जब तब दान पुण्य से प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो देखो हम कब से करते आए हैं, लेकिन आज तक भी हम परमात्मा से दूर हैं।
परमात्मा से हम कनेक्ट नहीं। तो अभी स्थूल चीजों का हम बहुत उपयोग किए परमात्मा को याद करने के लिए, फिर भी कहीं ना कहीं हम भगवान से दूर रहे। और इसलिए कहते हैं ना, कर का मन का छोड़, मन का भगवान के साथ लगाना है। कि स्थूल साधनों को हम बहुत अपनाते रहे, कभी माला फेरते रहे, कभी हम मूर्ति की पूजा करते रहे, लेकिन फिर भी हम भगवान से दूर हैं। तो कहीं ना कहीं कोई विधि में हमारी कमी है। जैसे देखो आज जो साइंस के साधन है, साइंस के साधन देखो, उसमें भी सबसे ज्यादा जो साइंस के साधन है महत्व किसका रखता है? लाइट का महत्व रखता है। आज लाइट है तो सब साधन यूज होते हैं, टीवी है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, मिक्सर है, जो भी है वो लाइट के कारण ही यूज होता है। यहाँ तक कि देखो जो स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, वहां से भी वो कम्युनिकेट करते हैं, बना बातचीत करते हैं उनसे, तो वो भी किसके माध्यम से? लाइट के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी कहते हैं हमें कहीं ना कहीं लाइट बनना पड़ेगा, हल्का बनना पड़ेगा, लाइट हाउस बनना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा जो है वो भी लाइट है, ज्योति बिंदु है। तो अपने स्वरूप को कहीं ना कहीं हमें कैसा बनाना पड़ेगा? ज्योति बिंदु। तब जाकर हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते। आज देखो ऐसा नहीं कि हम भगवान को याद नहीं करते, भगवान को याद करते, लेकिन कहीं ना कहीं हम या तो स्वार्थ के बस भगवान को याद करते हैं, या तो दुख में भगवान को याद करते हैं, या तो डर से भगवान को याद करते हैं, या कहीं कहीं हम जो नियम प्रमाण है वो नियम प्रमाण हम भगवान को याद करते हैं। जैसे देखो कि स्वार्थ से हम कैसे भगवान को याद करते हैं। तो स्वार्थ जैसे एक मान लो एक स्टूडेंट है, ऐसे कभी वो भगवान को याद नहीं करेंगे, लेकिन जब एग्जाम आता है तो कहते भगवान हमें एग्जाम में पास करा देना, फिर मैं 10 नारियल आपको चढ़ाऊंगा। तो स्वार्थ है कि हम एग्जाम में पास हो जाऊं, इसलिए वो भगवान को याद करें। माना कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज जो है, हमें स्वार्थ बस भगवान को चाहिए तब भगवान को याद करते हैं, ऐसे भगवान भूले हुए रहते हैं। दूसरा है दुख है, अपने जीवन में कोई दुख आता है, कोई परिस्थिति आती है, पेपर आता है, कोई बीमारी आती है, तब हम भगवान को याद करते हैं। तो दुख में भगवान को याद करते हैं। फिर देखो हम डर से भगवान को याद करते, कभी कभी बहुत कुछ है हमारे पास तो समझते छीन ना जाए, हमसे कोई ले ना ले, खत्म ना हो जाए, तो इस डर से भी हम भगवान को याद करते हैं। और एक नियम प्रमाण भगवान को याद करना है, कि जो नियम हम बनाए हुए हैं उसी नियम प्रमाण हम भगवान को याद करते हैं। कोई किसी को माला फेरने की आदत है तो माला फेर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो ये मन जो परमात्मा से जुड़ना चाहिए वो परमात्मा से नहीं जुड़ता है। तो समझते आज तो मैंने माला भी फेरा, मंदिर में जाकर पूजा भी किए, सब कुछ कर रहे, पर चेंजिंग नहीं आ नहीं रहा अपने जीवन में, हम चेंज नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम परमात्मा को याद करते तो अपने जीवन में हमें परिवर्तन भी दिखाई देना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं है तो कहीं ना कहीं हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं है। तो हम भगवान को याद करते, ऐसा नहीं कि हम भगवान को याद नहीं करते, करते हैं, लेकिन ये 4 चीजों के आधार से ही करते हैं। स्वार्थ के आधार से, दुख के आधार से, डर के आधार से, और नियम प्रमाण हम कर रहे हैं। जैसे देखो आज कोई कोई देखो बहुत ही देवी देवताओं को याद करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूजा तक ही सीमित हो गए हैं। पूजा करेंगे, याद करेंगे, लेकिन उनके जैसा खुद को आज तक नहीं बनाए। जैसे यहाँ देखो परमात्मा शिव बाबा जो है वो कहते हैं तुमको मेरे जैसा बनना है। जैसे परमात्मा कहते हैं मैं शांति का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, तो आपको भी मेरे जैसा बनना है। क्योंकि हमारे अंदर भी वो 7 गुण है, लेकिन वो छिपा हुआ है, और उसके जगह 5 विकार हमारे अंदर आ गए। जैसे आत्मा के लिए कहते कि आत्मा का स्वधर्म शांति, लेकिन हम आज अशांत हो गए। सुख हमारे अंदर है,
प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन हम सब बाहर में ढूंढ रहे हैं। तो जब हम परमात्मा को याद करते तो ये सोई हुई सारी शक्तियां, गुण, वो सब जागृत होने लगते हैं। तो परिवर्तन हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है। तो विधि है कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को जब हम याद करेंगे, तब हमारा परमात्मा के साथ सच्चा योग होगा। आज फिर देखो, इसमें राज्यों की विधि बताई गई है। चिंतन है, एकाग्रता है, अनुभूति है। लेकिन जब हम परमात्मा को याद करने के लिए बैठते हैं, तो एकदम हमें क्या बनना है? हल्का बनना है। राज्यों का अगर सही मीनिंग कहा जाए तो राजयोग माना ही उस पावर हाउस से कनेक्ट होना। राजयोग माना वो पावर हाउस है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। और भगवान को याद करने के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए कहीं ना कहीं हमें सच्चा बनना पड़ेगा। परमात्मा के साथ एकदम सच्चा, और उस प्रेम से हमें याद करना है परमात्मा। और इसलिए देखो, भक्ति में मीरा को भी दिखाते हैं कि मीरा जो थी एकदम प्रेम से भगवान को याद करती थी, सच्चे दिल से वो भगवान को याद करती थी। और जहां जब प्रेम एकदम सच्चा था, सच्चे दिल से वो याद करती थी, तो उसको कृष्ण का साक्षात्कार होता था। एकदम बाह्य दुनिया से वो लुप्त होकर उस कृष्ण की याद में खो जाती थी वो। तो ऐसे परमात्मा को याद करने के लिए हमें बाह्य दुनिया से बिल्कुल ही डिटैच होना पड़ेगा। जैसे देखो, आज हम भक्ति तो करते हैं, माला जपते रहते हैं, लेकिन बुद्धि बाहर हमारी भटकती रहती है, क्योंकि कभी हम अपने मन बुद्धि की चेकिंग ही नहीं की कि मन कहाँ भटक रहा है, बुद्धि क्या डिसीजन ले रही है, क्या निर्णय ले रही है, इसकी चेकिंग ही नहीं की। तो अभी चेकिंग करने की बहुत जरूरत है हमें, अपने मन पर और बुद्धि पर। और देखो, परमात्मा को याद करना जो है, वो परमात्मा को हम बुद्धि से याद कर सकते हैं। इसलिए राजयोग को बुद्धि योग भी कहते हैं। राजयोग जो है वो हम कर्म करते हुए भी याद कर सकते हैं। खाना बनाते हुए, बातचीत करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए भी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। इसलिए राजयोग को कर्म योग भी कहते हैं। राजयोग माना ही समझ से, जैसे परमात्मा को जानकर, ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से परमात्मा को हम याद करते हैं, इसलिए इसको ज्ञान योग भी कहते हैं। ये सहज राजयोग भी इसको कहते हैं कि इसके लिए हमें कोई हठ योग करने की जरूरत नहीं, एक जगह अपने हठ शरीर को हठ से बिठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आप चलते फिरते, खाते पीते, कर्म करते भी आप परमात्मा को याद कर सकते हैं, इसलिए इसको सहज राजयोग भी कहते हैं। एकदम एकदम सिंपल तरीके से भगवान कहते हैं आप मुझे याद करो, क्योंकि ये शारीरिक योग नहीं है, ये बुद्धि का योग है। तो बुद्धि का योग है तो माना हम कैसे भी परमात्मा को याद कर सकते हैं, कहीं जाते हुए भी, खाते हुए भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। सिर्फ बुद्धि को एकाग्र करने की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा जो है अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है। तो अति सूक्ष्म को याद करने के लिए हमें भी कैसा बनना पड़ेगा? सूक्ष्म। तो आत्मा के लिए भी कहते हैं, आत्मा का जो ओरिजिनल रूप है वो अति सूक्ष्म है। और यही कारण है कि आज देखो, आत्मा को हम देख नहीं सकते। दो चीज है, माना आत्मा और परमात्मा। आत्मा को भी देखा नहीं जा सकता है और परमात्मा को भी देखा नहीं जा सकता है। परमात्मा को महसूस करते हैं, अनुभव कर सकते हैं, आत्मा को भी हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो सूक्ष्म होकर जब हम सूक्ष्म को याद करेंगे, तो हमारा उनके साथ मिलन होगा, उनसे हमें शक्तियों का अनुभव होगा। तो पहले हम चार बातें जाने की, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। ये चार आधार से हमें परमात्मा को याद करना है। तो इसमें दो चीज तो हम जान गए कि उनका परिचय भी हमें मिल गया और उनके साथ संबंध, माना सर्व संबंध हम परमात्मा से जोड़ सकते हैं। अभी स्नेह उनसे उत्पन्न करना। परमात्मा ही हमारे माता पिता है, परमात्मा ही हमारे टीचर है, सतगुरु है, खुदा दोस्त है। वो जो संबंध हम भगवान से बनाना चाहते हैं, वो संबंध बना सकते हैं।
जैसे देखो फ्रेंड होता है, फ्रेंड से हम सब दिल की बातें करते हैं, तो भगवान को भी हम अपना फ्रेंड बनाकर अपनी दिल की सारी बातें हम उनको बता सकते हैं, उनसे सुना, उनको कह सकते हैं। तो एक कहते हैं ना कि जो हमारा लौकिक संबंध है, अब ऐसे संबंध भगवान से जोड़ना है, क्योंकि भगवान हमारा पिता माना हम फैमिली के हो गए, वो हम उनके बच्चे, तो पिता पुत्र का भी संबंध हो गया, माँ और बच्चे का भी संबंध है। जैसे देखो दुनिया में भी कहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य बड़े होते जाते हैं तो उनका बुद्धि योग ट्रांसफर होता रहता है, माना उनकी याद ट्रांसफर होता रहता है। छोटा बच्चा है तो उसका प्यार किसके साथ होगा, उसकी याद किसके साथ होगी, माँ के साथ होगी, थोड़ा माँ और खिलौने के साथ होगा उसका। उससे थोड़ा बड़ा होगा, स्टूडेंट लाइफ होगा, तो पढ़ाई को और पढ़ाने वाले से उसका योग जुड़ता है। उससे भी थोड़े बड़े होते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में जाते हैं, तो धन से उनका बुद्धि योग जुड़ जाता है। उससे भी बड़े हुए वैवाहिक जीवन में, तो पत्नी है, बच्चे हैं, संबंधी है, उनसे उनका बुद्धि योग जुड़ता है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मनुष्य का याद जो है वो धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। तो परमात्मा जो है, परमात्मा के साथ भी हमारा कैसा संबंध है? शारीरिक संबंध तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है, तो हमारा शारीरिक संबंध परमात्मा के साथ नहीं हो सकता है। परमात्मा के साथ हमारा कैसा संबंध है? अध्यात्म संबंध है, आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध, स्पिरिचुअल संबंध परमात्मा के साथ है। और दूसरा मानसिक संबंध परमात्मा के साथ, माना मन से हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं, मन के साथ हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। और परमात्मा को अगर हम याद करने के लिए बैठते हैं, तो परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो उस समय बिल्कुल ही बाहरी सभी बातों से हमें डिटेच होना है, एकदम निष्ठता के साथ, निर्माणता के साथ, शुद्धता के साथ, एकाग्रता के साथ जब हम भगवान को याद करते हैं तो ऑटोमेटिक हम भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और ऐसा अनुभव होने लगता है कि उनकी सारी जो शक्तियां है वो हमें मिल रही है। और जब देखो विधि को अपनाते हैं, जब हम परमात्मा को याद करने के लिए इस विधि को अपनाते हैं, जैसे खुद को भी इस शरीर से अलग करके जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो कहते हैं कि ये जो तीन चीजें यहाँ पर दिखा रही है, चिंतन, एकाग्रता और अनुभूति। तो सबसे पहले जब हम भगवान को याद करने के लिए बैठे तो चिंतन कर, चिंतन भी देखो, चिंतन का हमें अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हमारा चिंतन है वो बाहरी चिंतन हो गया है। लेकिन जब हम परमात्मा को याद करने के लिए बैठे तो ये जरूर हम भगवान से बातें करें कि मैं आपकी संतान हूँ, आप शांति का सागर है, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आप भाग्य विधाता है, आप भाग्य विधाता भगवान हमारा भाग्य बना रहे हो, हम कितने महान है, सौभाग्यशाली है कि आपका परिचय हमें मिला है। अब जाकर ये हमें मालूम चला है कि आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। तो ऐसे जब हम चिंतन करते हैं तो कहते हैं कि एक बार के चिंतन से हमारा योग परमात्मा के साथ नहीं जुड़ सकता है, कहते हर चीज का अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो बार बार जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, परमात्मा से बातें करने की प्रैक्टिस करेंगे, चिंतन करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होने लगेगा। चिंतन से ही एकाग्रता की प्राप्ति होगी। जैसे पहले की लेसन में भी ये मैं बात बताई कि जहां मन बुद्धि जब दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उससे एकाग्रता की प्राप्ति होती है। जैसे मन बुद्धि जब एकाग्र होता है, जैसे बताया कि ठंडी में ठंडी का अनुभव कराता है, कहीं सुनसान रास्ते में जा रहे हैं तो डर का अनुभव करा रहा है, चिंतन हुआ कि सुनसान रास्ता है,
बुद्धि उसको निर्णय करे कि हाँ सुनसान रास्ता है, तो ऑटोमेटिक डर का अनुभव होता है। तो ऐसे ही जब मन बुद्धि हमारा एकाग्र होता है उस परमात्मा के साथ, तो एकाग्रता की प्राप्ति होती है। और जब हमारा मन एकाग्र हो गया है, बुद्धि एकाग्र हो रहा है, तो हम परमात्मा से शक्ति ले सकते हैं, पावर ले सकते हैं। जैसे दिखाते हैं ना कि एक मैग्नीफाई ग्लास को दिखाते हैं कि जो मैग्नीफाई ग्लास है तो उसको सूरज की रोशनी के पास रखते हैं, और नीचे कहते हैं कि अगर आप कोई भी पेपर रखो तो वो सूरज की रोशनी को इतना अपने अंदर वो उस शक्ति को भर लेता है कि नीचे के पेपर को वो जला देता है। तो जब हमारे अंदर ये एकाग्रता आ जाती है तो हम परमात्मा से शक्तियां लेने लगते हैं, उनकी शक्तियों का हमें अनुभव होने लगता है, और हमारे अंदर के जो बुराइयां है, कमजोरियां है, विकार है हमारे अंदर, वो भस्म होने लगते हैं। और जब कमजोरी, विकार, अवगुण ये हमारे भस्म होते जाएंगे, तो सोचो हम कैसा बन जाएंगे। मानो बहुत प्योर सोल हो जाएंगे ना, प्यूरिटी हमारे अंदर आ जाएगी, सात्विकता हमारे अंदर आ जाएगी, और उससे फिर बहुत अच्छा हम अनुभूति कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमें अनुभव होने लगेंगे परमात्मा से। अनुभूति देखो, हमें परमात्मा की शक्तियों का अनुभव होने लगेगा, हम उस परमात्मा की याद में खो जाएंगे ना। अनुभूति माना ही लवलीन हो जाना, मगन हो जाना। और कहते जो अनुभव एक बार हमने कर लिया, वो अनुभव कभी हम भूल नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट एज जो राजों की विधि में फर्स्ट स्टेज जो है वो चिंतन का है, दूसरा है एकाग्रता, और तीसरा है अनुभूति। तो परमात्मा से उनके गुणों की अनुभूति करनी है, उनसे शक्तियों का अनुभूति करनी है, उनसे पवित्रता की अनुभूति करनी है, उनसे प्रेम का अनुभूति करना है, सुख का अनुभूति करना है। तो ये सब अनुभूति हमें कब प्राप्त होगी? जब हमारा मन बुद्धि एकाग्र होगा। तो शांति की भी अनुभव होगी, सुख का भी अनुभव होगा, प्रेम का अनुभव होगा, पवित्रता का अनुभव होगा। और अनुभव माना वो चीज हमारे अंदर आ गया है। अगर वो चीज हमारे अंदर आ गया है, माना हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन सही तरीके से जुड़ गया है। फिर यहाँ देखो ये जो बातें हैं, पर इसमें भी कहते हैं कि भगवान से बात करने के भी नंबर है। जैसे देखो ना, आजकल मोबाइल नंबर होते हैं, नंबर है तो हम किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, नंबर नहीं तो कनेक्ट होने में मुश्किल लगता है। तो ये तो विधि है, लेकिन साथ साथ कहते हैं कि परमात्मा को उनसे बात करने के लिए भी एक नंबर है। अगर इस नंबर को हम अपने अंदर, हमें पता हो इस नंबर का, तो वो भी सहज होगा, भगवान को याद करना मुश्किल हमें नहीं लगेगा। तो कहते वो नंबर क्या है? 0001। तो ये 4 नंबरों का ये नंबर है जिससे हम भगवान से, परमात्मा से कनेक्ट होंगे। तो 4 नंबर में मैंने बताया 00001, 3 0 और 1। तो पहला 0 में अगर देखा जाए तो जैसे देखो, कहते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले जो चमड़े की चीज है, माना चप्पल है, वो हम बाहर उतार के जाते हैं। तो ऐसे यहाँ देखो, जो पहला जो 0 है वो है कि जब हम भगवान को याद करने के लिए बैठते हैं तो देह और देह के संबंधों को स्मृति से भूलना है, अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझना है। एकदम हल्का बनेंगे तब हम परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये पहला 0 है, माना पहला अंक नंबर है। दूसरा 0 नंबर है कि परमात्मा भी क्या है? ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है। तो उनके साथ अपना सर्व संबंध जोड़ना है, क्योंकि आत्मा जो ओरिजिनल में है वो किसकी संतान है? शिव बाबा की संतान है। आज तक देखो हम हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु कह के हम उनको याद करते आए, लेकिन उनके साथ अपना संबंध नहीं जुड़े। और देखो सभी देवी देवताओं में अगर देखा जाए तो एक शिव ही है जिसको हम शिव बाबा कहते हैं।
कृष्ण बाबा नहीं कहते हैं, राम बाबा नहीं कहते हैं, और जो भी देवता है उनको बाबा हम शब्द नहीं जोड़ते, लेकिन शिव के साथ शिव बाबा कहते हैं। तो बाबा कहने से वो पिता का भाषण आता है, अपनापन अनुभव होता है। तो शिव बाबा माना ही हमारे माता पिता है, असली माता पिता वही है। और इसलिए परमात्मा को कहते हैं कि वो पिता का भी पिता है, और इसलिए कहते हैं वो परम पिता है। ये पिता तो एक जन्म का है, ये जन्म समाप्त तो वो पिता भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन शिव बाबा तो हमारे अविनाशी पिता है, जन्म जन्मांतर का पिता है, लेकिन आज उसको हम भूल गए हैं। तो उसको अपना सर्व संबंध के साथ उनको याद करना है, वो भी ऊपर ऊपर से नहीं कि वो हमारे माता पिता है, बंधु है, सखा नहीं, गहराई से दिल से उनको अनुभव करना है कि यही मेरे पिता है, यही मेरे टीचर है, यही मेरे सतगुरु। जैसे पिता के लिए हमें निश्चय नहीं कि यही मेरा पिता है, ऐसे उस परम पिता के लिए भी ये गहराई से दिल का सच्चाई से यह अनुभव करना है कि यही मेरे परम पिता है, यही हमारे असली माँ बाप है। और तीसरा जीरो है, जो कहते हैं इस ड्रामा के अंदर जो कुछ भी होता है, जैसे गीता में भी लिखा हुआ है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम सिर्फ ये सुनते हैं, कहते हैं, अपने जीवन में अपनाते नहीं है। तो भगवान कहते ड्रामा के अंदर जो बीत रहा है, जो बीत चुका है, उस बीती हुई बातों को अब क्या करना है, बिंदी लगाना है। कौन सी बिंदी लगाना है, कल्याण की बिंदी लगाना है। इसलिए देखो ना, कोई वाक्य जब पूरा हो जाता है तो हम वहां क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। जो वाक्य पूरा नहीं होता है वहां पर क्या लगा देते, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क लगाना इजी है या फुल स्टॉप लगाना इजी है? बिंदी लगाना इजी होगा ना। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो घटना घटित हो गई है, जो बीत चुका है, उस बीती बातों को कल्याण की बिंदी लगा देना। कभी कभी देखो पास्ट की बातों में हम ज्यादा रहते हैं, और पास्ट की बातों को सोच सोच कर हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जब इन सब बातों में हमारी बुद्धि है, तो भी हम परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। तो ड्रामा में जो बात बीत गई है, परमात्मा कहते हैं उसको कल्याण की बिंदी लगा दो। और उसके बाद है एक माना वन। तो परमात्मा कहते हैं उस एक के लगन में हमें क्या हो जाना है, मगन हो जाना है उस परमात्मा की प्यार में, असीम प्यार में खो जाना है। क्योंकि अगर कहा जाए दुनिया में सबसे जो निस्वार्थ प्यार है, सच्चा प्यार है, वो किसका है, परमात्मा का। परमात्मा हमें स्वार्थ से प्यार नहीं करता है, कुछ हम दे तो हमें प्यार करे, ऐसा नहीं। परमात्मा का ही प्यार एक ऐसा प्यार है जो हम प्यार करे भी ना करे, लेकिन वो हमें प्यार करते हैं। जैसे एक व्यक्ति की कहानी सुनाती कि एक व्यक्ति था, तो जब कहते हैं कि सुख उसके जीवन में था, तो जब भी वो चलता था तो 4 पैरों की निशानी होती थी। तो 2 पैर उस व्यक्ति का और 2 पैर उस परमात्मा का। लेकिन कहते हैं कि एक समय जब उसके जीवन में दुख आया, तो देखा कि 2 पैर की ही निशानी है। तो उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ, और भगवान को कहा कि भगवान आप कैसे हो, कि सुख जब था तो आप मेरे साथ थे, और आज दुख है तो आप हमारे साथ नहीं। तो भगवान ने उसको कहा कि वो जो तुम 2 पैर की निशानी देख रहे थे दुख में, वो तुम्हारे पैर की निशानी नहीं है, वो मेरे पैर की निशानी है। क्योंकि जब दुख था तब तो मैं तुमको अपने गोद में लेकर चल रहा था। लेकिन ये सब चीजों का अनुभव कब हो सकता है, भगवान के प्यार का अनुभव हमें कब हो सकता है, जब उस एक की लगन में हम मगन हो जाएंगे। लेकिन आज के युग में, आज के संसार में देखा जाए तो बाह्य चीजों में हम आज इतने लुप्त हो गए हैं कि परमात्मा से हम कोसों दूर हो गए हैं। आज हम चाहते हैं उनको याद करना,
उनके साथ कनेक्ट होना। लेकिन जब हम बाहरी चीजों से जब डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक परमात्मा के साथ हम कनेक्ट नहीं हो सकते। आज साधनों में देखो मनुष्य इतने लुप्त हो गए कि उनको अपने लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने परिवार के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो कहते हैं साइंस ने मनुष्य को सुख दिया है, लेकिन साइंस में ही आज मनुष्य क्या हो गए हैं, खो गए। तो जीवन में दोनों जरूरी है, साइंस भी जरूरी है, अध्यात्म भी जरूरी है। साइंस हमें बाहरी सुख दे सकता है, लेकिन आंतरिक सुख नहीं दे सकता। और जब तक कि हमारे जीवन में आंतरिक सुख नहीं है, आंतरिक शांति नहीं है, वो जीवन जीने की मजा नहीं है। और इसलिए मनुष्य हमेशा कहते हैं कि जीवन में सूखी रोटी चलेगी, लेकिन जीवन में क्या चाहिए, शांति चाहिए। आज किसी किसी के पास देखो धन की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, लेकिन मन अशांत है, तो वो चीज उनको शांति नहीं दे सकती। तो शांति हमें बाहरी चीजों से शांति नहीं मिल सकती है, बाहरी चीजों से हमें खुशी नहीं मिल सकती है। वो खुशी कब मिल सकती है, जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट हो। और इसलिए अपने जीवन में वैराग्य वृत्ति को भी धारण करना बहुत जरूरी है। आज वैराग्य के जगत सब क्या हो गए हैं, भोगी जीवन हो गया, मानो भोग विलास में लुप्त हो गए हैं। और कहते हैं मुझे सुख मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, हमें शक्तियां मिल जाए, हम सारी परिस्थितियों से छूट जाए। तो कहीं ना कहीं हम सब खुद को उससे बांध के रखे हुए, खुद बांधे हुए हैं, खुद पकड़े हुए हैं। और भगवान के लिए कहते भगवान हमें छुड़ा दो इस चीज से। तो भगवान तो छुड़ाने के लिए आए, पर पकड़ के कौन रखा हुआ है, पकड़े हुए कि कौन है, हम खुद पकड़े हुए। कोई हाथों से पकड़े हुए नहीं है, लेकिन मन बुद्धि से पकड़ के बैठे हुए। अब भगवान कहते इस मन बुद्धि में मुझे बिठाओ, भगवान की स्मृति करो। और इसलिए देखो दुनिया में भी कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर किसका नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन आज सुबह सुबह उठकर जब हम उठते हैं तो क्या करते हैं, तो देखो आज हम साधनों में बहुत लुप्त हो गए ना। सुबह सुबह उठकर हम पहले अपने मोबाइल को चेक करते हैं। तो वहां देखो दो बात भी है, एक तो सुबह सुबह उठकर हम मोबाइल चेक करते हैं, और ये भी हमें ध्यान रखते हैं कि हमारा मोबाइल डिस्चार्ज है तो हम उसको चार्ज में लगाएं। तो यहाँ अपनी ये भी चेकिंग करनी है कि हमारी आत्मा भी डिस्चार्ज हो गई, आत्मा को भी अभी चार्ज करने की जरूरत है। जब हमारी आत्मा भी चार्ज होगी तो आत्मा के अंदर जो फंक्शन है वो भी ठीक रीति से कार्य करेगा। और आज यही कारण है कि आत्मा डिस्चार्ज हो गई तो हम बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत दिल शिकस्त हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, हताश हो गए। कोई कुछ कहता है तो हम उसको सहन नहीं कर सकते, कोई कुछ कहता है तो हम उसको समा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा बहुत ही वीक हो गई है। तो इस विधि से हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, चिंतन, एकाग्रता, अनुभूति। देखो चिंतन की जहाँ बात आती है तो वहां शास्त्रों में भी दिखाई गया है कि जो सागर मंथन हुआ था, तो सागर मंथन में दिखाते कि पहले जो चीजें निकली वो यूज की चीजें नहीं थी। तो ऐसे ही कहते हैं कि जब हम भगवान को याद करने के लिए बैठते हैं तो ऐसा नहीं कि बैठने के साथ हमारा चिंतन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा, चिंतन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे इससे पहले भी चित्र में दिखाया गया कि जब हम याद करने के लिए बैठते हैं तो जो हमारे अंदर जो विकार है उन विकारों के आधार से वो संकल्प चलते, लेकिन उन संकल्पों को हमें इग्नोर करना है, माना उस चिंतन का हमें कट करना है उस चिंतन को, और अच्छे चिंतन को अपने अंदर से उत्पन्न करना है, जागृत करना है। और ये भी नहीं कि डर जाना रहे, भगवान को हम याद करने के लिए तो बैठे पर हमारा युग तो लग नहीं रहा। अब एक दिन की तो बात नहीं है, प्रैक्टिस तो हम अभी किए ही नहीं है कि हमारा योग परमात्मा से बैठे और हमारा योग लग जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अभी चिंतन को हमें धीरे धीरे परिवर्तन करना है कि जो चिंतन पहले विकारों के वश चलता था वही चिंतन अभी ज्ञान के आधार से चले कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मुझे किस आधार से अपने जीवन को चलाना है, किस आधार से मेरे जीवन में सुख शांति आएगा। अब इस चिंतन को हमें परिवर्तन करना है। तो जब चिंतन परिवर्तन करेंगे
तो धीरे धीरे हमारा चिंतन है वो श्रेष्ठ होता जाएगा, और चिंतन श्रेष्ठ तो मन बुद्धि हमारा एकाग्र होता जाएगा। फिर देखो, जब भगवान को याद करने का बात आता है तो आज समझते हैं कि आसन लगाकर ही हम भगवान को याद कर सकते हैं, या तो जब भगवान को याद करने के लिए बैठते हैं तो अपनी आंखों को बंद करके बैठते हैं। देखो, इस राजयोग में हमें आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम आंखें बंद कर रहे हैं तो भगवान ने कहा है, माना ये राजयोग ऐसा है कि हम कैसे भी परमात्मा को याद कर सकते हैं। जैसे देखो, आज आप मान लो भोजन बना रहे, आप एक व्यक्ति की याद में बनाओ और एक भगवान की याद में बनाओ तो दोनों में अंतर हो जाएगा। व्यक्ति की याद में बनाएंगे तो वो साधारण भोजन है, लेकिन भगवान की याद में बनाएंगे तो भोजन नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। और देखो, जो प्रसाद होता है, लोग खास थोड़ा भी प्रसाद होता है तो बांट कर खाते, समझते कि प्रसाद खाने से हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, चिंतन अच्छा हो जाएगा, कर्म अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसे रोज अगर हम परमात्मा की याद में अगर हम भोजन बनाते हैं तो माना अगर हम भोजन भी बना रहे तो भी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, क्योंकि कोई हाथों से हमें भगवान को याद नहीं करना है, हमें कैसे करना है, बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। तो हमें कोई ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके भगवान को याद करना है। जैसे देखो, हम किसी से मिलने जाते हैं तो कैसे मिलते हैं, आंखें बंद करके मिलते हैं या आंखें खोल कर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, आंखें खोल कर ही मिलते हैं। तो यहाँ योग करना माना मिलन मनाना, हम भगवान से मिलन मनाते हैं, भगवान से बातें करते हैं। तो बातें हम तो आंखें खोल कर ही करेंगे ना, मिलन कैसे मनाएंगे, आंखें खोल कर ही मिलन मनाएंगे, तब तो हम सामने वाले को देख सकते हैं, उसकी क्या फीलिंग है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो राजयोग में भी देखो, हमें कोई आंखें बंद करके बैठने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करके भगवान को याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन खुली आंख से भी हम भगवान को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि योग है, बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। तो शारीरिक स्थूल आंखों की जरूरत इसमें नहीं है। कहते हैं ना, बुद्धि के पास भी आंखें हैं, उस आंख से वो परमात्मा को देखते हैं। तो ऐसे हम सब परमात्मा को याद कर सकते, माना देह और देह के सर्व संबंधों को भूल कर ही परमात्मा को याद कर सकते। जैसे कि बताए कि वायर है, लेकिन वायर से हमें करंट कब मिल सकता है, जब हम ऊपरी परत को हटाते हैं, माना वो प्लास्टिक के कवर है उसको हटाते हैं और उसके अंदर जो पतली सी जो वायर होती है उसके साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तब जाकर लाइट का फ्लो होने लगता है। तो ऐसे ही भगवान भी कहते हैं कि ये भी एक जो शरीर जो एक ढांचा है, ये परत है, इस परत को भूलकर जब हम यहाँ आत्मा रूप को देखेंगे और उस शिव बाबा के साथ कनेक्ट होंगे तो उनकी जो शक्ति है, कहते हैं ना लाइट से जब हम जोड़ते हैं कोई चीज से तो उसका कनेक्शन माना उसका प्रभाव आने लगता है। तो ऐसे परमात्मा से जो शक्तियां है, जो ऊर्जा है, वो हमें मिलने लगेगी। तो इस विधि से हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। देह और देह के सब संबंधों को भूलकर आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तब परमात्मा के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये है राजयोग की विधि, राजयोग का आधार। और जहाँ देखो परमात्मा से स्नेह की बात आती है, तो स्नेह की बात में देखो हम 5 बातों को नोट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा गुण क्या है, मेरा देश क्या है और मैं किस लिए यहाँ पर आई। अगर इन सब बातों को अगर हम जानते हैं, समझते हैं, तो भी हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। हम कौन है, तो हम आत्मा है। हम किसके संतान है, तो परम पिता परमात्मा की संतान है। मेरे गुण क्या है, तो मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। हम कहाँ से आए हैं, तो शांति धाम से आए हैं। और हमारा कर्तव्य क्या है, तो सबको सुख देना, शांति देना, प्रेम देना। जो बाप का माना शिव बाबा का कर्तव्य है, वही कर्तव्य किसका होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। तो ये है राजयोग की विधि। राजयोग माना है अपने कर्म इंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करना है।
राजयोग माना ही एक की लगन में हमें मगन हो जाना। राजयोग माना ही मन से परमात्मा को याद करना है, बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। अभी डर से याद नहीं करना है, स्वार्थ से याद नहीं करना है। नियम प्रमाण जो हम नियम सारे नियम फॉलो करते हैं, लेकिन अंदर से हमने उस चीज को छोड़ा ही नहीं। देखो आज देखो भक्ति में भी देखो सब भक्ति करते हैं, नियम प्रमाण सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर का जो क्रोध है, ईर्षा है, द्वेष है, घृणा है, लोभ है, लालच है, वो समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन जैसे हम इस राज्यों को अपनाते हैं, इस राज्यों के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे अंदर की विकृतियां समाप्त हो जाती है, अवगुण समाप्त हो जाते हैं, और हम चलते फिरते हमको फरिश्ते का अनुभव होगा। लाइट के साथ कनेक्ट होने से हम भी क्या हो जाएंगे, लाइट माने हल्के होते जाएंगे, और फिर जीवन जीने में हमें बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। ओम शांति। अभी हम सब परमात्मा को याद करेंगे।